16 साल की एक लड़की मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखती है। फिर 2 साल बाद 18 की उम्र में ही हनी ट्रैप और हत्या जैसी संगीन आरोपों में घिर जाती है। उसे 7 साल की सजा होती है, लेकिन जैसे ही जेल से वापस आती है उसका मर्डर हो जाता है। यह कहानी है दिल्ली से सटे गुरुग्राम चर्चित दिव्या मर्डर केस की, जिसे अपने कथित बॉयफ्रेंड की हत्या में जेल जाना पड़ा। गरीबी से निकलने की चाहत रखने वाली दिव्या गैंगस्टर संदीप गडोली से मिली। हमेशा से ही मॉडल बनने का ख्वाब देखे थे। अपने जिद के चलते घर वालों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान दिव्या की नजदीकियां गैंगस्टर संदीप गडोली से बढ़ी, जिस पर हत्या, लूट जैसे 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे। बताया जाता है कि 2016 में दिव्या संदीप के साथ गुरुग्राम के एक होटल में थी। उसी वक्त हरियाणा पुलिस ने संदीप पर एनकाउंटर किया। एनकाउंटर पर संदीप के घर वालों को यकीन नहीं था, जिसके बाद उन्होंने मुंबई में फेक एनकाउंटर का केस दर्ज कराया। मुंबई पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए जांच शुरू की। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस ने एक हनी ट्रैप रचा, जिसमें दिव्या को चुना। दिव्या ने संदीप को प्यार के जाल में फंसाया और फिर गुरुग्राम पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। घटना के बाद दिव्या को होटल से फरार बताया गया। मुंबई पुलिस ने जब दिव्या को गिरफ्तार किया था तो वो महज 18 साल की थी और अपने बयान में वो बताती है कि संदीप ने मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद हरियाणा पुलिस की मदद से संदीप का एनकाउंटर हुआ। इस मामले में दिव्या को 7 साल की सजा हुई। जब वो जेल से बाहर आई तो उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, पर ऐसा नहीं था। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल आयान विद ममा पर। 2 जनवरी 2024 गुरुग्राम के होटल में दिव्या की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 2 जनवरी की रात दिव्या होटल के मालिक अभिजीत से मिलने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। दिव्या की बहन जानती थी कि वह अभिजीत से मिलने गई है। नैना जब बहन की तलाश में होटल पहुंची तो होटल प्रबंधन ने दिव्या के वहां न होने की बात से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने पुलिस की मदद ली और सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाई। पुलिस को तलाशी के दौरान दिव्या की अंगूठी, ब्लेजर, डेबिट कार्ड और पैन कार्ड मिले। पुलिस ने जब अभिजीत से शक्ति से पूछताछ की तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। कहा कि दिव्या के पास मेरी कुछ न्यूड फोटो थी, जिसके जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और पैसे देने पर भी मुझे धमका रही थी। इसके बाद मैं गहमा गहमी में गोली मार दी। आरोप है कि अभिजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिव्या की लाश को कहीं फेंकवा दिया है, जिसकी तलाश अभी तक जारी है। पुलिस मामले में से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है। गुरुग्राम के बलदेव नगर की गली नंबर 15, इसकी पहचान ट्यूबवेल वाली गली के नाम से भी है। 2 दिन से यहां मीडिया वालों का आना जाना लगा है। सभी को यहां एक का दरवाजा बंद मिलता है, क्योंकि घर वाले गायब हैं। यह घर मॉडल दिव्या पाहुजा का है। वही दिव्या पाहुजा जिसका 2 जनवरी 2024 को गुरुग्राम के होटल में मर्डर हो गया। इस हत्याकांड में होटल के मालिक को मुख्य आरोपी बनाया गया है। अभी तक ना तो दिव्या की लाश बरामद हुई है और ना ही उसका मोबाइल पुलिस के हाथ।
कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ गवाह लगे हैं जिससे इस चर्चित मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठने लगा है। आइए दिव्या आहूजा की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक सब्जी बेचने वाले की बेटी मॉडलिंग में उतरी और गैंगस्टर संदीप गडोली से दोस्ती और फिर उसी की मौत के मामले में जेल गई। 7 साल सलाखों के पीछे रही और जब बाहर आई तो कैसे उसका मर्डर हो गया। आइए जानते हैं दिव्या के बारे में। बचपन से ही दिव्या बहुत महत्वाकांक्षी थी। खाने को रोटी और सिर ढकने को मकान तो था, लेकिन उसके सपनों के आगे यह गुर्बत की जिंदगी थी। उसे हमेशा अपने विकलांग पिता की आमदनी कम लगती थी, क्योंकि वह रोज नए नए कपड़े पहनना चाहती थी। पिता सब्जी बेचकर कितना कमा पाते। दिव्या पाहुजा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल के दिनों से ही उन्होंने तय कर लिया था कि वह एक मॉडल बनेंगी और खूब पैसा कमाएंगी। सुंदर तो वह तो ही थी ही और उसकी जुबान भी साफ थी। वह कभी कभी कंघी को माइक बनकर एंकर की तरह बोलती रहती थी। स्कूल के दौरान ही उसे एंकर का काम मिलने लगा। उसने छोटी मोटी पार्टियों में एंकरिंग का काम करना शुरू कर दिया। दिव्या एक बार एक पार्टी से एंकरिंग के लिए शॉर्ट स्कर्ट पहन रखा था। जब वह रात को लौटी तो उसके पिता ने उसकी खूब पिटाई की, लेकिन उसने छोटे कपड़े पहनना तो बंद नहीं किया, लेकिन पिता से छुपाना जरूर शुरू कर दिया। दिव्या अब पैसे कमाने लगी थी और वह स्कूल भी अब कभी कभार जाया करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि आगे पढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। उसने भी यह पढ़ाई अपनी बंद नहीं की, उसने जारी रखी। उसने खुद से ही कॉमर्स में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में ही कॉलेज जाना छोड़ दिया। दिव्या अब हाई प्रोफाइल पार्टीज भी अटेंड करने लगी थी और उसकी फोटोज न्यूज़पेपर में भी छपने लगी थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात गुरुग्राम के कुख्यात गैंगस्टर संदीप गडोली से हुई। दोनों की मुलाकात शुरू हो गई। संदीप ने प्रपोज किया दिव्या को और दिव्या ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। गैंगस्टर संदीप 1999 से ही अपराध की दुनिया में था। उस पर 40 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, रंगदारी, फिरौती जैसी मामले शामिल थे। इनकाउंटर से पहले उस पर ₹1.25 लाख का इनाम था। संदीप उसे उस वक्त का हरियाणा में सबसे खतरनाक गैंगस्टर था, जिसने गुरुग्राम के अलावा एनसीआर में काफी दहशत फैली हुई थी। संदीप इतना शातिर था कि गुरुग्राम और आसपास के इलाकों से उसका नाम वारदातों में लगातार जुड़ता चला गया, लेकिन पुलिस के हत्थे वो नहीं चढ़ पा रहा था। बाद में दिव्या के सहारे ही पुलिस उस तक पहुंची और एनकाउंटर में संदीप गडोली की मौत हो गई। मुंबई पुलिस के अनुसार गुरुग्राम पुलिस ने एक हनी ट्रैप का प्लान बनाया। इसके लिए एक सुंदर लड़की की तलाश थी, जो मॉडल दिव्या पाहुजा पर आकर खत्म हुई। पुलिस ने दिव्या को संदीप से मिलवाया और उसे प्यार के जाल में फंसवाया। दिव्या ने संदीप को मुंबई की अंधेरी स्थित एयरपोर्ट मेट्रो होटल में बिना हथियार के बुलाया। जब संदीप वहां आ गया तो दिव्या ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और गुरुग्राम पुलिस के जवानों ने संदीप का फर्जी एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद दिव्या को भगा दिया गया। मुंबई पुलिस ने जब दिव्या को गिरफ्तार किया, तब दिव्या महज 18 साल की थी।
पिछले साल जनवरी में दिव्या ने मुंबई के सेशन कोर्ट में जज को लेटर लिखकर जमानत की अपील की थी कि 29 जनवरी 2023 को टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में छपी खबर के अनुसार भायखला जेल में दिव्या ने लिखा था कि गैंगस्टर संदीप गडोली ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो उसके साथ नहीं गई तो उसकी 15 साल की बहन और अपाहिज पिता का अपहरण कर लेगा। पिता को बचाने के लिए मैंने हरियाणा पुलिस की मदद की। दिव्या ने लिखा कि मेरे और आरोपी पुलिस वालों के बीच न कोई कॉल हुआ है और न ही कोई रुपया का लेन देन हुआ है। कृपया मुझे और मेरे परिवार की मदद करने के लिए मुझे अपना जीवन संवारने के लिए जमानत दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने दिव्या को जमानत दे दी थी। दिव्या 7 साल से जेल में थी। 2 जनवरी की रात मॉडल दिव्या पाहुजा को गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में होटल के व्यापारी अभिजीत सिंह के साथ कमरे में गई थी। यह होटल अभिजीत का ही है, लेकिन उसने इसे किराए पर दे रखा है। अभिजीत ने पुलिस को बताया कि दिव्या के पास उसके कुछ न्यूड फोटोज थे, वीडियोज थे। इन्हीं के बूते वह अभिजीत को ब्लैकमेल करती थी। अभिजीत के मुताबिक पहले तो दिव्या कुछ हजार रुपए लेकर मान जाती थी, लेकिन इस बार वह मोटी रकम मांग रही थी। वह दिव्या को होटल में ले गया और उसने कहा कि वह फोटो और वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन दिव्या ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद अभिजीत को गुस्सा आया और उसने दिव्या के हाथ से फोन ले लिया और दिव्या से उस फोन का पासवर्ड मांगा ताकि वो खुद फोटो और वीडियो डिलीट कर सके, लेकिन दिव्या ने मना कर दिया। गुस्से में अभिजीत ने दिव्या के सिर पर गोली मार दी। हत्या के बाद अभिजीत ने अपने 2 साथियों को लाश को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया और उसकी लाश को एक कपड़े में लपेटकर अपनी BMW कार में रखवाया। लाश घसीटने का भी सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने यह फुटेज बरामद किया है। पुलिस के अनुसार इस हत्या में होटल के सफाई कर्मी हेमराज और रिसेप्शनिस्ट ओम प्रकाश भी शामिल हैं। अभिजीत हिसार के मॉडल टाउन निवासी हैं, हेमराज नेपाल के हैं और ओम प्रकाश पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का रहने वाला है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए अभिजीत ने 10 लाख रुपए दिए हैं। पुलिस को अभी तक दिव्या की लाश नहीं मिली है। उनका अनुमान है कि लाश को पंजाब में कहीं ठिकाने लगाया गया है। एक अनुमान यह भी है कि लाश को घग्गर नदी में फेंक दिया गया है। 4 जनवरी को पुलिस ने दिव्या की लाश ठिकाने में जो BMW इस्तेमाल हुई थी उसे पंजाब के पटियाला के बस स्टैंड से लावारिस बरामद कर लिया गया है। हालांकि उसके अंदर दिव्या की डेड बॉडी नहीं मिली है। पुलिस रास्तों से सीसीटीवी फुटेज जुटा रही है ताकि लाश का पता चल सके। पुलिस आगे का अन्वेषण कर रही है। जैसे ही इस मामले में कुछ आगे का न्यूज़ पता चलता है आपको हम इत्तला जरूर करेंगे। तब तक आशा करती हूं कि आप जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, सादर प्रणाम।